तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जे.एंड.के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड किया है। उस सिलेबस में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस टोटल उसमें 6 कंपोनेंट्स हैं जिनकी वेटेज अलग अलग है। उसमें पहला और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के। तो इसी के बीच में अलग अलग टॉपिक्स हैं और उन्हीं टॉपिक्स के बीच में आपका एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आप जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, आउटसाइड जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, आप यूपीएससी का दे रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से मिलेगा। तो क्या है ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन सबको देखने से पहले हम देखते हैं कुछ खूबसूरत लाइनें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं। देखिए बहुत खूबसूरत है ये इंसान भी, और इसके द्वारा बोले गए जो वर्ड्स हैं वो भी क्या खूबसूरत इन्होंने कहा है। क्या लिखते हैं, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। कि आपको तब तक सपने देखते रहना है जब तक आपके सपने जो हैं वो सच्चाई में तब्दील नहीं होते। गाइज अगर आपने ये सपना देखा हुआ है कि मुझे कोई ना कोई एक गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है, चाहे वो बैंकिंग एसोसिएट की है, चाहे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की है जम्मू और कश्मीर बैंक में, चाहे आप अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, या आप केएस का एग्जाम आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस काफी सारे एग्जाम्स चाहे आप जम्मू कश्मीर के अंदर से कर रहे हैं या जम्मू कश्मीर के बाहर, आप इंडिया लेवल पे compete करके आप इस प्रकार के एग्जाम का सपना देख रहे हैं, सक्सेस का सपना देख रहे हैं, जॉब का सपना देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत ही वहां पर मैं अगर सीधे शब्दों में कहूं कि आपको ये सपना जो है वो तब तक देखते रहना है जब तक कि आपका ये सपना साकार ना हो, ये ट्रुथ में कन्वर्ट ना हो। तो गाइस बहुत अच्छे इंसान है और इनके द्वारा जो वर्ड्स बोले गए हैं वो भी बहुत सारे अच्छे हैं। आप लगातार जो है इनकी एक बायोग्राफी थी जो गुलजार साहब ने कही हुई है, लगभग 1 घंटा 9 मिनट की है, मैंने उसको सैकड़ों बार सुना है। गाइज आप भी उसको सुनिए। आप यूट्यूब पर क्या लिखिए, आप सर्च करिए बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बाय गुलजार। तो गाइज बहुत अच्छे से उनकी इनकी पूरी जो लाइफ स्टोरी है आपको उस बायोग्राफी में समझ आएगी, और आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार एक गरीबी से निकलकर, एक गरीब परिवार से निकलकर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ये बनते हैं, किस प्रकार की इनकी सक्सेस स्टोरी है। तो गाइज ये सारा तभी पॉसिबल होगा जब हम लगातार सपना देखते रहेंगे और उस सपने को साकार करने के ऊपर काम करते रहेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, इनसे पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे मैं उनकी भी आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इनका जो कंसेप्ट है, एक प्रकार की सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो 1980 में हमें देखने को मिला, उसके ऊपर आगे काम करते करते ये 2005 आ गया, और सॉरी 2000 आ गया, और 2000 से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चले 2015 तक, और 2015 से 2030 तक जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं उनका एक फर्म रेजोल्यूशन है कि इस प्रकार के गोल्स को उन्होंने सेट किया है कि हमने धरती को बचाने के लिए, हमने प्लेनेट अर्थ को बचाने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, उनका सस्टेनेबल यूज करने के लिए क्या क्या टारगेट्स रखने हैं वो सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो गाइस आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ये टॉपिक कभी भी कंप्लीट नहीं होगा अगर आप पार्ट 2 को नहीं देखेंगे। तो पार्ट 1 के बाद आपको पार्ट 2 भी देखना होगा। तो गाइस देखते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या है सिलेबस। गाइस इस प्रकार से सिलेबस जो है वो आपको देखने को मिलेगा जिसमें 6 कंपोनेंट्स हैं, और पहले कंपोनेंट है जो पहला जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के। देखिए यहाँ पर जनरल नॉलेज पूछी गई है और उसमें जे.एंड.के का स्पेशल रेफरेंस पूछा गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ जे.एंड.के से होगी, वो आउटसाइड जे.एंड.के भी हो सकते हैं क्वेश्चन आपके, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड भी हो सकते हैं। उसके बाद अलग अलग से टॉपिक्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में या साइड बाय साइड ये भी वीडियोस देखने को मिल रही हैं, लेकिन इस कंपोनेंट के अंडर आपको अलग अलग सब टॉपिक्स मिलेंगे। वो क्या है, देखिए इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ये 3-4 आपके पास कंसेप्ट्स हैं, 73rd अमेंडमेंट है, और इसी तरीके से ये 7th वाला जो इसका टॉपिक है ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो गाइज इसी को आज हम देखते हैं। तो गाइज देखते हैं इसकी, हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनका जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है,
द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनका ऑफिशियल नेम है 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स इन 2015। तो गाइस ये कब से कब तक रहेंगे, 2015 से 2030 की इसकी टाइम ड्यूरेशन है। मोस्ट प्रोबेबली ये अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम है ये लेवल 4th का एग्जाम है, 4th क्लास का एग्जाम है। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, 2015 से 2030 तक का। प्रोवाइड्स अ शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लेनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। तो इसमें क्या है, एक प्रकार का शेयर्ड ब्लूप्रिंट है। शेयर्ड ब्लूप्रिंट होता है एक प्रकार की, आप फ्यूचर की प्लानिंग को आज लिखते हैं, आप उसको फ्यूचर में आपको किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना है उसकी प्लानिंग जब मिलके की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, शेयर्ड ब्लूप्रिंट। और ये ब्लूप्रिंट किसके लिए है, ये पीस और प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल, कि लोग शांत रहें, लोग कामयाब खुशहाल रहें आने वाले समय में, और इसी तरीके से जो प्लेनेट अर्थ है ये भी खुशहाल रहे, आज भी खुशहाल रहे और आने वाले समय में भी खुशहाल रहे। किस तरीके से रहेगा उसके लिए ये गोल्स, ये टारगेट्स जो है हमारे पास 17 गोल्स और 169 जो टारगेट्स हैं ये रखे गए हैं। ये शेयर्ड ब्लूप्रिंट में तैयार किए गए थे 2015 में, और 2015 से ये 2030 तक चलेंगे। At its heart are the 17 Sustainable Development Goals with 169 targets, which are an urgent call for action by all countries। तो गाइज ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनके अलग अलग टारगेट्स भी हैं कि कब तक कौन कौन से टारगेट को अचीव करना है। ये एक प्रकार की अर्जेंट कॉल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉल है हर एक कंट्री के लिए कि प्लेनेट अर्थ को, ह्यूमन बीइंग को नेचुरल डिजास्टर से बचाया जाए, जिस प्रकार की जो है इनइक्वल डेवलपमेंट हो रही है उससे। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इन अ ग्लोबल पार्टनरशिप। तो गाइस आपको मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट दे दूं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो टारगेट कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों हैं, लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स थे 2000 से लेके 2015 तक उनका जो पर्टिकुलरली उनका टारगेट कंट्रीज जो थी वो डेवलपिंग थी, डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी। तो गाइस इस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। दे अब इन टारगेट्स में क्या है, दे रिकॉग्नाइज दैट एंडिंग पॉवर्टी एंड अदर डेप्रिवेशंस must go hand in hand with strategies that improve health and education, reduce inequality, and spur economic growth, all while tackling climate change and working to preserve our oceans and फॉरेस्ट। तो गाइस इनका क्या टारगेट है, या इन्होंने ये महसूस किया, ये रिकॉग्नाइज किया कि जिस प्रकार की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी फैल रही है, उससे गरीबी बढ़ रही है, इसको रोकना, और जो अलग प्रकार की डेप्रिवेशंस हैं, जो वंचित हैं लोग, उनको सब कुछ होते हुए भी देश में या इस धरती के ऊपर उन तक नहीं पहुंच रहा है, तो इन सब को कम करने के लिए, इनका एंड करने के लिए पूरे वर्ल्ड को चाहिए कि गो हैंड इन हैंड वाली एक अप्रोच चाहिए, जिसमें इनके पास पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज हों जो पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव कर सके, एजुकेशन को इंप्रूव कर सके, और जो इनइक्वालिटीज हैं चाहे वो जेंडर को लेके हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेके हैं, इन सब को रिड्यूस करना, इन सब का खत्म करना, और पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना, उसको सपोर्ट करना। और ये सारे काम तब करना जो क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, और जो हमारे फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनकी प्रिजर्वेशन के साथ साथ। तो गाइस कहने का तात्पर्य यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती ही वही है कि जो हमारे पास अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, उनका हम आज भी अच्छा यूटिलाइजेशन करें और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी बचा कर रखें, यानी ओवर यूटिलाइजेशन ना हो। जितना आज जो नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, मानिए कि उसकी कैपेसिटी है 100% रीजनरेट करने की, तो हमें 90% यूज करना है। ये नहीं है कि 100% उसकी कैपेसिटी है रीजनरेशन की और हम उसका अगर 110% कर लेंगे, तो ऐसा करते करते धीरे धीरे वो नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आने वाली जनरेशंस जो है वो हमें धिक्कारेंगे। तो इस प्रकार के गोल्स
इस प्रकार की सोच के साथ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये 2015 में अडॉप्ट किए जाते हैं। तो गाइस बैकग्राउंड क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की या नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की बात कहां से शुरू होती है। वैसे तो ये 1992 से भी पहले की है, लेकिन सब से पहले जो एक प्रकार की फॉर्मल सबमिट होती है ये होती है 1992 जून में ब्राजील में होती है। रियो डे जेनेरियो एक जगह होती है और इस समिट का नाम होता है अर्थ समिट। अर्थ समिट में क्या होता है कि 3 अलग अलग रेजोल्यूशंस सामने निकल के आते हैं और उसी में एजेंडा 21 भी एक आता है। एजेंडा 21 में फर्दर जो आगे मीटिंग्स होती हैं उन्हीं में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, एक मीटिंग में से निकलेंगे जिसका नाम होगा मिलेनियम डिक्लेरेशन, और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी जो हैं ये तीनों इसी से निकलेंगे। तो गाइस क्या होता है, यहां पर मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अर्थ समिट होती है रियो डे जेनेरियो ब्राजील में। अब इसमें क्लाइमेट को लेके जो है वो बात की जाती है, वो बायोडायवर्सिटी को लेके बात की जाती है, एक प्रकार की फ्यूचर विजन को लेके बात की जाती है। तो इसके जो आउटकम्स होते हैं वो 3 आउटकम्स होते हैं, ध्यान से सुनिए, इसके 3 आउटकम्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए UNFCCC आता है। दूसरा इसका ब्रांच जो है वो यहां से निकलता है जो उसका नाम होता है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि किस प्रकार के से हमको बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है। और फिर जो थर्ड विजन इसकी निकल के आती है कि फ्यूचर में हमको 21st सेंचुरी में हमें क्या क्या करना है, उसका विजन एजेंडा 21 के अंडर देखने को मिलता है। यानी ये जो अर्थ समिट है इसकी 3 ब्रांचेस निकलते हैं, UNFCCC, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एजेंडा 21। तो गाइस बाकी 2 क्या है, UNFCCC या CBD क्या है, उसके बारे में यहां मैं आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। हमारा जो डिस्कशन है ये एजेंडा 21 से होगा। एजेंडा 21 क्या है, मोर देन 178 कंट्रीज अडॉप्टेड एजेंडा 21, a comprehensive plan of action to build a global partnership for sustainable development to improve human lives and protect the environment। तो इस एजेंडा 21 में क्या डिस्कस किया जाता है कि हमको एक ग्लोबल पार्टनरशिप को मेंटेन करना है ताकि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अलग अलग प्रकार की इनइक्वल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये सारी हम सस्टेनेबल वे में करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। और इससे क्या हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो ह्यूमन लाइफ्स हैं या फिर जो इन्वायरमेंट है या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उनको बेस्ट फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन कैसे मिलनी चाहिए, ये सस्टेनेबल वे में मिलनी चाहिए। ये एजेंडा 21 के अंडर जो है ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है। Member states unanimously adopted the Millennium Declaration at the Millennium Summit in September 2000 at UN headquarters in New York। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इसके बाद जो है अलग अलग मीटिंग्स शुरू हो जाती हैं UNFCCC की। 1995 में जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बैठती है, इसी प्रकार से CBD की भी होती है, एजेंडा 21 की भी होती है। तो जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये होती है मिलेनियम डिक्लेरेशन, एक प्रकार की मीटिंग होती है न्यूयॉर्क में जिसका आउटकम मिलेनियम डिक्लेरेशन निकलता है। और उसमें यह डिसाइड किया जाता है कि 2000 से लेके 2015 तक हमें क्या क्या टारगेट्स रखने हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स करनी है, उनको क्या कहा जाता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। द समिट लेड टू द elaboration of 8 millennium development goals to reduce extreme poverty by 2015। तो गाइस काफी सारे जो गोल्स हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तो हमारे सिलेबस में यहाँ नहीं है, लेकिन इसमें काफी सारे गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ऐसे हैं जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में बिल्कुल भी उनका जिक्र नहीं था। यही कारण है कि इनकी जो कमी थी उसको ओवरकम करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में और भी गोल्स जो है वो डाले गए, और भी ऑब्जेक्टिव्स या एम्बिशंस डाले गए। तो क्या है इस समिट में क्या होता है जो न्यूयॉर्क में होती है, इसमें मिलेनियम डिक्लेरेशन निकल के आता है और उसमें 8 गोल्स सेट किए जाते हैं। और ये 8 गोल्स किसके लिए थे, पर्टिकुलरली इनकी विशेषता ये थी कि ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी फैली हुई थी उसको खत्म करना था। इसका टारगेट था कब तक खत्म करना था, 2015 तक, लेकिन आज 2020 है, अभी भी ये नहीं खत्म हुई है। लेकिन हालांकि कुछ हद तक जो है वो इंप्रूवमेंट इसमें हुई है, लेकिन अभी भी
अगर ये खत्म हो जाती तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इसका जो नामो निशान नहीं देखने को मिलता। लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, उसका फर्स्ट टारगेट ही यही है, नो पॉवर्टी से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है शुरू होते हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी बैकग्राउंड में पूछा जा सकता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने थे। तो गाइस ये कितने थे, देवर 8 इन नंबर। इसके बाद क्या होता है, एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो +20 इन रियो डे जनारियो ब्राजील इन जून 2012। तो गाइस सबसे पहली मीटिंग आपको बता दी कि ये जून 1992 में होती है। तो इसके बाद क्या होता है, इस मीटिंग में प्लस आप 20 इयर्स कर देंगे तो आप 2012 में पहुंच जाएंगे। और 2012 की मीटिंग भी रियो डे जनेरियो में ही होती है, ब्राजील में होती है। इस मीटिंग में क्या होता है, मेंबर स्टेट्स अडॉप्टेड द आउटकम डॉक्यूमेंट द फ्यूचर वी वांट इन विच दे डिसाइडेड टू लॉन्च अ प्रोसेस टू डेवलप अ सेट ऑफ sustainable development goals to build upon the millennium development goals and to establish the United Nations high level political forum on sustainable development। आपको नहीं समझ आया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझा रहा हूं यहाँ। तो गाइस रियो डे जनारियो जो है यहाँ पर 2012 में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में एक जो डॉक्यूमेंट पास किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम था, द फ्यूचर वी वांट। इस डॉक्यूमेंट में क्या था कि ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं ये 2015 में खत्म हो जाएंगे और हमारी जो टारगेट्स थे वो अभी भी अचीव नहीं हुए। तो इसलिए हमारी जरूरत है कि हम नेक्स्ट 15 सालों के लिए एक प्रकार के और डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और उन्हीं का नाम जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखा गया, उनको रखा गया। और इनमें क्या क्या यहाँ पर रखा गया कि जो एमडीजीज में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में जो कमियां थी उनको भी फुलफिल जो है करना है। तो गाइस यहाँ पर आपको मैं बता दूं, क्लू दे दूं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है। देखिए सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन सी मीटिंग से निकले ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रियो +20 जो मीटिंग हुई थी, रियो डे जनारियो, यहां से देखने को मिलता है। और यहां पर इस मीटिंग में ही एक बॉडी का जो है संगठन किया जाता है, उसका क्या नाम था, यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो गाइस आपको ऐसे याद रखना है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे ये 8 थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, ये 17 गोल्स हैं विद 169 टारगेट्स। इसके बाद क्या होता है, द रियो +20 आउटकम आल्सो कंटेन्ड अदर मेजर्स फॉर इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मैंडेट्स फॉर फ्यूचर प्रोग्राम्स ऑफ वर्क इन डेवलपमेंट फाइनेंसिंग स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड मोर। तो गाइस इससे पहले जो थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसमें ज्यादा जो था वो जिक्र या ज्यादा जो टारगेट कंट्रीज थी वो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड ही थी। वो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन पे इतना जो है वो ज्यादा फोकस नहीं रखा गया। लेकिन ये जो रियो +20 में समिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कंसेप्ट निकल के आता है, इसका टारगेट हर एक कंट्री थी। In the year 2013, the General Assembly set up a 30-member open working group to develop a proposal on the Sustainable Development Goals। तो गाइस इनकी बात तो 2012 में कर दी जाती है, लेकिन उनके ऊपर एक कमेटी का गठन किया जाता है 2013 में। वो ये सेट करेगी कि किस प्रकार के जो सस्टेनेबल गोल्स हैं वो होने चाहिए, क्या क्या टारगेट्स होने चाहिए और किसको कौन सा जो है वो रैंक मिलना चाहिए। ये सारा कौन करता है, ओपन वर्किंग ग्रुप करता है। In the year 2015, in the month of January, the General Assembly began the negotiation process on the post 2015 development agenda. The process culminated in the subsequent adoption of the 2030 agenda for sustainable development। तो गाइस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो ऑफिशियल नाम क्या है, 2030 agenda for sustainable development goal with 17 sustainable development goals at its core। the United Nations Sustainable Development Summit in September 2015 held at New York, USA। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि ये जो नाम जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कंसेप्ट 2012 में आता है। 2013 में जो है एक कमेटी बिठा दी जाती है और उसके बाद वो कमेटी एक प्रकार का अपना फाइनल काम कब फिनिश करती है, 2015 जनवरी में करती है। किसके साथ करती है, 17 गोल्स के साथ करती है, 169 जो इसके टारगेट्स होते हैं। तो गाइस बहुत खूबसूरत ये डिस्कशन है। अब हम देखेंगे कुछ सस्टेनेबल गोल्स इस वीडियो में, कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो गोल है वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था नो पॉवर्टी। देखिए आपको क्या करना है, एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन कहां से आएगा। एग्जाम में सबसे पहले तो सस्टेनेबल गोल का नाम क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या 17 जितने भी हैं,
इनका नाम क्या है और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। गाइज ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कम आपको 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्कीम्स जो होंगी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जैसे कि हमारे सिलेबस में भी है, तो जो सेंट्रल स्कीम्स होंगी वो कौन सी स्कीम कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के अलावा भी अगर कोई और एग्जाम देंगे कॉम्पिटिटिव, तो गाइज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। तो क्या था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट का नाम, इसका नाम है नो पॉवर्टी, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स बाय 2030। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है इन ऑल फॉर्म्स, यानी हर एक दिशा में, ऐसा नहीं है कि जिसके पर्स में पैसे नहीं है वो गरीब है। गाइस पर्स होने पर भी, पैसे होने पर भी, आपके पास अच्छी खासी वेल्थ है लेकिन आपके पास अफोर्डेबल रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास पानी पीने के लिए नहीं है, आपके पास खाना खाने के लिए नहीं है, आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, इस प्रकार से आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, हर एक प्रकार की जो पॉवर्टी है, आपके पास खाना तो खाते हैं लेकिन उसमें प्रॉपर कैलोरीज नहीं है, प्रोटीन्स वगैरह विटामिन नहीं है, तो वो आपकी हिडन हंगर में आ जाएगी। नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में देखेंगे तो गाइस इस गोल में क्या था कि पॉवर्टी जो है गरीबी की रेखा है, इसको बिल्कुल खत्म करना है, कोई गरीबी नहीं होगी, और ये कंसेप्ट हमको गरीबी हटाने का 2030 तक फुलफिल करना है। क्या है एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने ये सारी एक्सप्लेनेशन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की वेबसाइट से उठाई हुई है। उसका ये कारण है क्योंकि अलग अलग अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है कौन सी नहीं है ये पता लगाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रकार की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर इंफॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं होती, और यही कारण है कि मैं वहीं से उठाकर आपके सामने यहां लाया हूं। तो गाइस क्या है इसका टारगेट, इसका ऑब्जेक्टिव है एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स बाय 2030। Eradicating poverty in all its forms remains one of the greatest challenges facing humanity. While the number of people living in extreme poverty has dropped by more than half, from 1.9 billion in 1990 to 836 million in 2015, too many are still struggling for the most basic human needs. तो गाइस क्या है, ये जो पॉवर्टी को खत्म करने का सिलसिला है ये शुरू कब से हुआ है, वैसे तो ये काफी से देर से शुरू हुआ है, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा यूएनडीपी ने हमें दिया है वो कह रहे हैं कि 1990 में 1.9 बिलियन लोग जो थे वो पुअर थे, और इसको रिड्यूस कर दिया है, इतने बड़े नंबर को हमने आधे से ज्यादा कम कर दिया है। अब टोटल हमारे पास 0.836 बिलियन पॉपुलेशन बची है जो गरीबी रेखा के नीचे है, और ये कब का डेटा है, 2015 का। लेकिन अब भी आपको बहुत सी लोग, बहुत से ऐसे भी नंबर मिलेगा जो अभी भी बेसिक ह्यूमन नीड्स को नहीं पा रहा है। तो ये इस प्रकार की ह्यूमन नीड्स को प्रोवाइड करना, हर एक प्रकार की पॉवर्टी को ऑल फॉर्म्स में खत्म करना, ये टारगेट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, जो फर्स्ट वाला टारगेट है। Globally, more than 800 million people are still living on less than $1.25 a day। तो गाइस जो यूनाइटेड नेशंस ने स्टैंडर्ड को अपनाया हुआ है कि अगर किसी के पास इनकम या उसका पर डे, अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है बेसिक नीड्स पर खर्चने के लिए तो वह पुअर है, और ये कितना पैसा है, ये है $1.25 डे है। तो गाइस ये लगभग आपको 95 रुपीज जो इंडियन करेंसी है उसमें देखने को मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अराउंड 95 रुपीज भी पर डे के हिसाब से एक इंसान के पास नहीं है तो वो इंसान पुअर होगा, ये यूनाइटेड नेशंस कहता है। मैनी लैकिंग एक्सेस टू एडिक्वेट फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, और इसका ये नतीजा होता है कि आज भी हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनके पास प्रॉपर डाइटिंग नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, और जो सैनिटेशन फैसिलिटी है वो भी गरीबी के कारण उनके पास नहीं है। Rapid economic growth in countries like China and India has lifted millions out of poverty, but progress has also been uneven। तो गाइस अनइवन क्या होता है कि किसी कंट्री में ज्यादा इसका एराडिकेशन हो रहा है, पॉवर्टी कम जल्दी से हो रही है, किसी में बहुत धीरे से हो रही है। हालांकि इंडिया और चाइना की ही यूएनडीपी यहाँ बात कर रहा है कि इंडिया और चाइना में डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हुई है, इसमें तो अच्छी, एक प्रकार से अच्छी ग्रोथ रेट आपको ये इकोनॉमिक
पॉवर्टी को रिमूव करने में देखने को मिलेगी। लेकिन अब भी जो सहारन कंट्रीज हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनमें इस प्रकार की डेवलपमेंट अभी भी बहुत धीरे से हो रही है। तो यहाँ पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ये इंडिया लेवल पर नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लेवल पर, यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर बात कर रहा है। तो क्या कहता है, प्रोग्रेस हैज आल्सो बीन लिमिटेड टू अदर रीजन्स सच एज साउथ एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका which account for 80% of the global total of those living in extreme poverty। तो गाइस पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी में देखने को मिलेगी, उसका 80% लगभग आपको साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा। तो इंडिया भी, मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये भी साउथ एशिया में ही पड़ता है। इंडिया में भी अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी काफी ज्यादा है। तो यही कारण है कि ये काफी ज्यादा परसेंटेज आपको साउथ एशिया या फिर सब सहारन अफ्रीका में ही मिलेगी। This rate is expected to rise due to new threats brought on by climate change, conflict and food insecurity। तो गाइस इस प्रकार की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, ये कम तो हो रही है, लेकिन इतने जितनी तेजी से कम होनी चाहिए थी, ये नहीं हो रही है। और अब तो कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आपको अफ्रीका में कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रही हैं, फूड की इनसिक्योरिटी आ रही है, कोरोना वायरस जैसे डिजीजेस फैल रहे हैं, कोविड-19 जैसे, तो इस प्रकार से ये पॉवर्टी के बढ़ने के चांसेस और भी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का यही टारगेट था कि हर एक प्रकार की जो पॉवर्टी है, उसको 2030 तक बिल्कुल एराडिकेट कर देना है, यूनाइटेड नेशंस के लेवल में एक ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। मैंने आपको बता दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नाम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, और मोटी मोटी इंफॉर्मेशन जो मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर क्या एक प्रकार का लिमिट रखा गया कि अगर इससे आपके पास पर डे कंजम्पशन कम है तो आप गरीब होंगे। ये आपको सारे कंसेप्ट अपने दिमाग में रखने, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। तो गाइस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड क्या है, जीरो हंगर, कि जो हंगर, जो भूखे लोग सोते हैं, उनको बिल्कुल उनकी हंगर को खत्म करना है। 2030 तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो खाली पेट सोएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कि हंगर को बिल्कुल हमने खत्म करना है, फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है कि हमारे पास इतनी एश्योरेंस होनी चाहिए कि हम कभी भूखे ना सोएं, एंड इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन, और ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लिया और वो आपकी जो वीकनेस है उसको कम नहीं करेगा। एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और जो एग्रीकल्चर है उसका भी सस्टेनेबल प्रमोशन होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी सस्टेनेबल गोल का, उसका जो है नाम क्या है, और उसके लिए भारत सरकार किस प्रकार के प्रोग्राम्स चला रही है, ये तीनों चीजें गाइस आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो क्या कहती है एक्सप्लेनेशन, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी over the past 2 decades has seen the proportion of undernourished people drop by almost half। कि ये जो लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जिस प्रकार से बढ़ रही है, इससे आपको यहाँ पर बहुत अच्छी बात देखने को मिलेगी कि लास्ट 20 सालों में ये आधे से ज्यादा जो है वो हंगर पॉपुलेशन जो हुआ करती थी वो खत्म हो गई है। सॉरी, वो खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो हंगर का जो लेवल है उस रेखा से ऊपर आ गई है। यानी अब वो भूखे पेट नहीं सोते हैं। यानी मानिए 100% जो 20 साल पहले पॉपुलेशन जो थी वो अब 50% तक पहुंच गई हुई है। Many developing countries that used to suffer from famine and hunger can now meet the nutritional needs of the most vulnerable। तो काफी सारी ऐसी कंट्रीज थी जहां पर भूखा अकाल पड़ता था, लोग भूख से मरते थे। अब उनमें भी ऐसी सिचुएशन जो है बन गई है कि वो कंट्री उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरी कर रही है। Central and East Asia, Latin America and the Caribbean have all made huge progress in eradicating extreme hunger। तो गाइस हंगर क्या होती है, हंगर होता है जब आपको भूख लगती है, खाना खाने को नहीं मिलता, ये हंगर होगी। आप खाना खाते भी हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, आपको कोई प्रोटीन विटामिन उसमें नहीं है, आप सिर्फ एक सूखा चारा खा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, हिडन हंगर कहा जाता है। और हिडन हंगर भी इनडायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड है इस सस्टेनेबल गोल के ऑब्जेक्टिव में। The Sustainable Development Goals aim to end all forms of hunger and malnutrition by 2030। 2030 तक ये जितनी भी प्रकार की हंगर है, चाहे वो फॉर्मल हंगर है या फिर आपकी हिडन हंगर है या माल न्यूट्रिशन है, इसको बिल्कुल खत्म करना है। ये टारगेट है 2030 तक का। मेकिंग श्योर फॉर ऑल स्पेशली चिल्ड्रन एंड द मोर वल्नरेबल
हैव एक्सेस टू सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड ऑल ईयर राउंड। तो गाइस कहने का यहाँ पर यही तात्पर्य है कि कोई भी जो है वो भूखा नहीं रहेगा 2030 तक। ये ग्लोबल पार्टनरशिप के माध्यम से, ये यूनाइटेड नेशंस के मंच से ये इस प्रकार का फैसला किया गया, और ये टारगेट जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सेकंड गोल है जीरो हंगर, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2015 से लेके 2030 तक का है, जैसे सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का है। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्ड, इसका नाम है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। कि सिर्फ आपको पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आपको खाना नहीं चाहिए, सब कुछ होते हुए भी अगर आप बीमार हैं तो आप कैसे एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को। तो लाइफ को एक प्रकार का अच्छा बॉडी बनाने के लिए, अच्छा फिजिक बनाने के लिए, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए क्या क्या टारगेट्स होने चाहिए, किस प्रकार की सजेशंस हैं, ये सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्ड में देखने को मिलेंगे। तो गाइस इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंश्योर हेल्थी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। कि किसी भी एज में आपको हेल्थ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके वेल बीइंग को प्रमोट करके रखना है, इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव हमारा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्ड में देखने को मिलेगा। तो क्या कहती है एक्सप्लेनेशन, गुड हेल्थ इज एसेंशियल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड द ईयर 2030 एजेंडा रिफ्लेक्ट्स द कंप्लेक्सिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द टू। कि किस प्रकार से एसडीजी 1 और एसडीजी 2 या एसडीजी 3 जो हैं ये किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे तीसरे से कनेक्टेड हैं, ये कंप्लेक्सिटी को रिमूव करता है, इसको और पारदर्शिता कौन देता है कि किस प्रकार के इस प्रकार की स्ट्रगल से ओवरकम करना है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्ड कहता है। ये क्या कहता है, इट टेक्स इनटू अकाउंट वाइडनिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज। ये उस पर नजर बनाए हुए या उसके बारे में विवेचन कर रहा है, किसके बारे में, जिस प्रकार के इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरी इलाके जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा कि सिटीज कंजेस्टेड हो रही हैं, पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, थ्रेट्स टू द क्लाइमेट एंड द इन्वायरमेंट, लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, एंड द कंटिन्यूइंग बर्डन ऑफ HIV एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड emerging challenges such as non communicable diseases। तो गाइस इसका क्या टारगेट है, इसने किसको अकाउंट में लिया है कि ये जो सारी दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं, लगातार इन्फेक्शियस डिजीजेस मिल रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ पूरी दुनिया को हिला के रख दिया हुआ है, इन सारी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डील करना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्ड के अंडर जो है रखा गया है, जिसका नाम है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। क्या कहती है एक्सप्लेनेशन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज विल बी इंटीग्रल टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्ड, एंडिंग पॉवर्टी एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। तो ये जो अगर हमने पॉवर्टी को खत्म करना है, इनइक्वालिटीज को खत्म करना है, तो हमें क्या करना होगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सरकार, जैसे इंडिया में भारत में आयुष्मान भारत चल रहा है, एक प्रकार का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस या इलाज के लिए काफी सारी फैसिलिटीज मिली हुई हैं। तो ये एक प्रकार का प्रोग्राम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, यही वो प्रोग्राम्स हैं जो ये सारी इनइक्वालिटीज को, पॉवर्टी को और अच्छी हेल्थ को मेंटेन करके रखेंगे और पॉवर्टी और इनइक्वालिटीज को बिल्कुल खत्म करेंगे। emerging global health priorities not explicitly included in the sustainable development goals including antimicrobial resistance also demand action। तो गाइस हालांकि इसमें जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जो है वो कंसेप्ट ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी जरूरत यहां पर हमें देखने को मिलेगी कि हर एक हेल्थ के साथ रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन सब को एक प्रकार के अकाउंट में लेके चलना, और ये सारे इश्यूज कौन से डेवलपमेंट गोल के अंडर आते हैं, ये एसडीजी थर्ड के अंडर आते हैं। तो गाइस इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सब कुछ होते हुए भी अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास तीसरी आंख नहीं है, तो आप अंधे हैं। क्वालिटी एजुकेशन, देखिए यहां पर बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं की गई है, क्वालिटी एजुकेशन, जैसे कि आपके पास सारी डिग्रीज हैं लेकिन आप एक थर्ड या फोर्थ वाले इंसान को, बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ये आपकी इल एजुकेशन आ जाएगी, ये क्वालिटी लेस एजुकेशन है। यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर्थ में ये बात की जा रही है कि क्वालिटी एजुकेशन को थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको प्रमोट करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल।
कि एंश्योर करना है सभी होने चाहिए, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए और बराबर की क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब बच्चा वंचित रह जाए एजुकेशन से और जो अमीर हैं वो ही केवल फायदा लें। इस प्रकार की इनइक्वालिटी को खत्म करना है और उसके बाद ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है कि इंसान पूरी लाइफ में जो है वो सीखता रहे। और ये गोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4th के अंडर रखा गया है। क्या कह रही एक्सप्लेनेशन, सिंस द ईयर 2000 देयर हैज बीन एनॉर्मस प्रोग्रेस इन अचीविंग द टारगेट ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। द टोटल एनरोलमेंट रेट इन डेवलपिंग रीजन्स हैव रीच्ड 91% in 2015 and the worldwide number of children out of school has dropped by almost half। तो गाइस ये जो नंबर है ये 91% आपको देखने को मिलेगा कि अभी भी 2015 का अगर हम डेटा उठाएं तो 9% लोग जो हैं अभी भी स्कूलों के एनरोलमेंट में से बाहर हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि जो यूनिवर्सल एजुकेशन की कवरेज है, क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाने की बात जहां पर प्राइमरी एजुकेशन की जा रही है, तो लगभग आपको 91% पूरे वर्ल्ड में लोग ऐसे मिलेंगे जो स्कूलों में जिनका नाम है, यानी जिन्होंने कोई ना कोई एजुकेशन जो है वो प्राइमरी एजुकेशन मिनिमम वहां से अटेंड की हुई है। has dropped by almost half. There has been a dramatic increase in literacy rates and many more girls are in school than ever before. These are all remarkable successes। तो गाइज यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की ही बात की जा रही है कि 2015 तक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। इससे पहले जो अगर आप देखेंगे तो गर्ल्स की जो रेशो थी वो स्कूल में ज्यादा नंबर नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये रैपिडली इंक्रीज हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, फैमिलीज की ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है और लिटरेसी रेट बहुत तेजी से बढ़ा है। Achieving inclusive and quality education for all reaffirms the belief that education is one of the most powerful and proven vehicles for sustainable development. This goal ensures that all girls and boys complete free primary and secondary schooling by 2030। तो गाइस इस गोल के अंदर क्या है कि ये गोल का ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक हर एक लड़का हर एक लड़की जो है उसको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलिंग यानी 10th तक की एजुकेशन जो है वो उसे फ्री मिलनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है। इसके लिए जो है भारत सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं गाइस वो भी आपको देखने हैं अगर आप डेप्थ में ज्यादा जाना चाहते हैं। It also aims to provide equal access to affordable vocational training, to eliminate gender and wealth disparities and achieve universal access to a quality higher education। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सिर्फ आपको एकेडमिक एजुकेशन की ही यहाँ बात नहीं की जा रही, इसमें यह भी बात की जा रही है कि एकेडमिक एजुकेशन के बाद उसे प्रोफेशनल एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ये जेंडर और वेल्थ की जो डिस्पैरिटीज हैं इनके रिगार्डिंग एजुकेशन है और जितनी भी क्वालिटी हायर एजुकेशन है उसमें उसकी एक्सेस जो है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए हायर और जो जितनी भी एजुकेशन है उसमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए यूनिवर्सल एक्सेस हो, इस प्रकार के टारगेट को इस प्रकार के गोल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4th के अंडर रखा गया है जिसका नाम क्या है क्वालिटी एजुकेशन और जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो गाइस इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट जो सस्टेनेबल गोल 5th है ये है जेंडर इक्वलिटी। कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है गाइस। यहां पर मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5th का क्या नाम है, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी, या उसका ये आपको ऑब्जेक्टिव दे देंगे या देखेंगे ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज दे देंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसका गोल है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, जेंडर इक्वलिटी इसका नाम है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। कि जेंडर, अब जेंडर क्या होता है गाइस, जो यहाँ पर कॉमन सी लैंग्वेज में हम यूज करते हैं उसे जेंडर कहा जाता है, जैसे मेल और फीमेल हो गया, और भी काफी सारी आजकल आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जिन्हें हम सेक्सेस से देखते हैं कि मेल है फीमेल है, उसे जब हम जनरल टर्म्स में देखते हैं तो ये जेंडर होता है। और इस प्रकार की सारी इनइक्वालिटीज को खत्म करना, प्रमोट करना, अचीव करना जेंडर इक्वालिटी को और एम्पावर करना जितनी भी वुमेन एंड गर्ल्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5th का। क्या कह रहा है, एंडिंग ऑल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स इज नॉट ओनली अ बेसिक ह्यूमन राइट, इट्स क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। कि ऐसा नहीं है कि हर एक प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है फीमेल्स के प्रति उसको खत्म करने से ही एक प्रकार का ह्यूमन राइट उन्हें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें फ्यूचर में उनको सस्टेनेबल फ्यूचर प्रोवाइड करना है, इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव आपको इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में देखने को मिलेगा।
क्या कह रहा, बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी हैं। इट्स प्रूवन दैट एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स हेल्प्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि वुमेन को और गर्ल्स को अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी एम्पावरमेंट होती है, तो वो आपको काफी ज्यादा मदद करती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज मेड जेंडर इक्वलिटी central to its work and we have seen that remarkable progress in the past 20 years। तो गाइस यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या कह रहा है कि हमने अपने जो जो भी टारगेट्स या जो जो प्रोग्राम्स चलाए उसमें हमने वुमेन इक्वलिटी को या जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया है, इसके ऊपर काम किया और इसका ये नतीजा हुआ कि जो पिछले 20 सालों में हमने काम किया उसमें काफी रिमार्केबल प्रोग्रेस हमें देखने को मिली। देर आर मोर गर्ल्स इन स्कूल नो कंपेयर टू 15 ईयर्स अगो, कि आज से जो 15 साल पहले स्कूलों में गर्ल्स मिलती थी उनका नंबर बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आज तो आपको लड़कों से भी ज्यादा गर्ल्स जो है वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिलेंगी, चाहे वो पढ़ने की बात हो चाहे पढ़ाने की बात हो। एंड मोस्ट रीजन्स हैव रीच्ड जेंडर पैरिटी इन प्राइमरी एजुकेशन, और प्राइमरी एजुकेशन में किसी भी प्रकार के जेंडर से लेकर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत कम आज की डेट में देखने को मिल रही है, और इसको हमने बिल्कुल खत्म करना है, यानी जेंडर इक्वलिटी लानी है। कब तक लानी है? 2030 तक लानी है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है। It is vital to give women equal rights, land and property, sexual and reproductive health, and to technology and the internet, कि चाहे कोई भी राइट है वो लैंड से है, प्रॉपर्टी से है, सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है, या टेक्नोलॉजी या इंटरनेट से है, हमने इक्वल राइट्स देने हैं वुमेन को भी, हर एक सेक्स को जो है वो इक्वल राइट्स देने हैं। Today there are more women in public office than ever before, but encouraging more women leaders will help achieve greater gender equality। तो यहाँ पर यूएनडीपी भी ये बात मान रहा है कि आज की डेट में आपको पब्लिक ऑफिसेज में गर्ल्स या वुमेन या फीमेल्स की काफी ज्यादा आपको इस जेंडर की रेशो या नंबर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी भी हमें ये जरूरत है कि वुमेन और गर्ल्स का जो है सेक्स इसमें से लीडर्स निकलें, और इन लीडर्स के निकलने से क्या होगा कि जो जेंडर इक्वलिटी है ये बहुत अच्छे ढंग से जो है ये बढ़ेगी। गाइस ये सस्टेनेबल गोल 5th था, तो इसके बाद हम देखते हैं सस्टेनेबल गोल 6th क्या है। ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो इसका नाम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, कि एक प्रकार की सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो वाटर की, कि आप आज भी वाटर को अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें और कल के लिए भी बचा के रखें, अपने लिए बचा के रखें, अपने बच्चों के लिए बचा रखें, और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी बचा कर रखें। ये नहीं है कि आप सोचेंगे कि हमें तो 10-20 साल जीना है, आगे की जनरेशन कुछ भी करे, तो गाइस ऐसा नहीं करना है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट या सस्टेनेबल यूज का मतलब ही यही होता है कि इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन आज भी करना और इस ढंग से करना कि आने वाली जनरेशन के लिए भी ये चीजें बची रहें। तो गाइस ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पानी है या सैनिटेशन है इसका हर एक जगह पर यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और इसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। क्या कह रही है एक्सप्लेनेशन? वाटर स्कैर्सिटी अफेक्ट्स मोर देन 40% ऑफ पीपल, की वर्ल्ड में आपको जितनी भी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, पर्टिकुलरली जो पीने का पानी है वहां वो आपको दिक्कत करेगा, और ये लगभग दिक्कत 40% टोटल पॉपुलेशन को हो रही है। एन अलार्मिंग फिगर दैट इज प्रोजेक्टेड टू राइज एज टेम्परेचर्स डू, कि जिस प्रकार से तापमान बढ़ता जा रहा है इस प्रकार से ये जो वाटर की स्कार्सिटी है ये भी आपको प्रॉब्लम देखने को बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। Although 2.1 billion people have improved water sanitation since 1990, dwindling drinking water supplies are affecting every continent। हालांकि ये जो सैनिटेशन और वाटर की प्रॉब्लम है ये कुछ हद तक तो इंप्रूव हुई है 1990 से 90 के बाद, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम जो है लगातार आपको हर एक कॉन्टिनेंट में जिस प्रकार से पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों की सहानुभूति नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति कम हो रही है, तो ये वाटर प्रॉब्लम जो है ये अब बढ़ती हुई देख रहे हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है यूएनडीपी? सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय 2030 रिक्वायर्स टू इन्वेस्ट इन adequate infrastructure, provide sanitation facilities and encourage hygiene, protecting and restoring water related ecosystem is essential।
कि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर ये फिर्म डिटर्मिनेशन रखी गई कि जो सेफ और अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर है ये सबके पास होना चाहिए, सबको अफोर्डेबल होना चाहिए 2030 तक। और इसके लिए ये जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें कहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और जो सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए, और जो प्रॉपर हेल्थ एक हाइजीनिक सिस्टम, हाइजीनिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें सैनिटेशन और क्लीन वाटर पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, ये गोल रखा गया। उसके बाद क्या रहा है कि जितने भी जो वाटर से रिलेटेड इकोसिस्टम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी रिस्टोर, अगर कोई खत्म हो गया तो उसको वापस से रिस्टोर करना, इस पर भी काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है। तो ये सारा डिस्कशन जो ऑब्जेक्टिव है ये SDG 6 में रखा गया। क्या कहता है, एंश्योरिंग यूनिवर्सल सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर इन्वॉल्व्स रीचिंग ओवर 800 million people who lack basic services and improving accessibility and safety of services for over 2 billion। कि इस प्रकार से जो है यूनिवर्सल सेफ और अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर पहुंचना चाहिए, कहां तक पहुंचना चाहिए, इसका टारगेट जो है ये है 800 मिलियन पीपल से भी ज्यादा जिनके पास आज भी जो है बेसिक सर्विसेज नहीं है। तो इस प्रकार से जो गाइस ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में एक प्रकार की कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस आपके दिमाग में डेवलप कर देगी। आपके पास आपको देखने को जैसा भी क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली आपको यहीं से देखने को मिलेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस सस्टेनेबल गोल का और इसका नाम क्या है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं ये देखने को मिलेंगे। तो गाइस अगर आप इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक प्रकार की पिक्चर डेवलप हो जाती है। आप क्वेश्चन को देखते ही, ऑप्शंस को जब देखेंगे तो आपको ये माइंड पे स्ट्राइक करेगा कि ये मैंने पढ़ा था और ये इसका आंसर होगा। तो गाइस वही मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर जो करेक्ट निकलेगा। तो गाइस देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7th इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एक तो एनर्जी सबको प्रोवाइड करनी है, एक तो वो साफ सुथरी होनी चाहिए और दूसरे नंबर अफोर्डेबल होनी चाहिए, उसका प्राइस अधिक नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी होना चाहिए, गरीब और अमीर हर एक के रेंज में होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। कि एक्सेस को एंश्योर करना है कि हर एक की पहुंच होनी चाहिए एक प्रकार की अफोर्डेबल एनर्जी के ऊपर, और रिलायबल होनी चाहिए कि एनर्जी के ऊपर लोगों का विश्वास भी होना चाहिए, और सस्टेनेबल होनी चाहिए कि वो काफी देर तक आज भी हमें मिले और आने वाली जनरेशन्स को भी मिले। और उसके बाद मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। तो गाइस मॉडर्न एनर्जी क्या है, जिस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अलग अलग जो है सोर्सेज या अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी निकल के सामने आ रहे हैं, तो इन सब का यूज करना, इन सब को मेंटेन करके रखना, इस प्रकार के सिस्टम को अचीव करना, ये ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7th का, जिसका नाम क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो क्या कह रही है एक्सप्लेनेशन, बिटवीन द ईयर्स 2000 एंड 2016 द नंबर ऑफ पीपल विद इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम 78% टू 87%। कि 2000 में लोगों के पास, पॉपुलेशन के पास जो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी थी वो कितनी थी, 78%, और ये लगभग आपकी 9% बढ़ गई है, ये 87% तक आज पहुंच चुकी है। एंड द नंबर्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी डिप्ड टू जस्ट बिलो 1 बिलियन। तो आज की डेट में आपको 10 मिलियन पॉपुलेशन से भी कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो गाइस ये बात 2016 तक की है, 2020 तक ये मोस्ट प्रोबेबली आपके एक या सॉरी एक नहीं तो मैं कहूंगा, लेकिन ये 4-5 मिलियन के आसपास ये पॉपुलेशन होगी। क्या कह रहा है, इन्वेस्टिंग इन सोलर, विंड एंड थर्मल पावर, इंप्रूविंग एनर्जी प्रोडक्टिविटी एंड एंश्योरिंग एनर्जी फॉर ऑल इज वाइटल इफ वी आर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 बाय 2030। तो क्या कह रहा है कि अगर हमने इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 को, जिसका नाम है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, को अचीव करना है 2020 तक, तो हमें क्या जरूरत है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और थर्मल एनर्जी जो है, इस प्रकार की एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को ग्लोबल पार्टनरशिप के माध्यम से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करनी है और यहां पर काफी ज्यादा अटेंशन देनी है। तो गाइस इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सेट अ टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग। देखिए टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग, टारगेट है इंस्टॉल करने का, और क्या टारगेट है, इंस्टॉलिंग 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय द ईयर 2022। तो गाइस ये इंडिया का पर्सनल टारगेट है। तो जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर टारगेट क्या है कि 100% अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी होनी चाहिए 2030 तक हर एक इंसान के पास। तो इंडिया ने इसी
इसी रास्ते पर, इसी पाथ पर चलते हुए अपना एक एम्बिशियस टारगेट रखा है कि 2022 तक हमको जो अल्टरनेट या रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो जनरेट करनी है 175 गीगावाट। ये कहां से आएगी? ये आएगी डायरेक्टली 100 गीगावाट फ्रॉम सोलर। आपको रिसेंटली पता होना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड पूरे वर्ल्ड लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है सोलर अलायंस, उसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी भारत का है। भारत ने जो है वो काफी ज्यादा प्रोग्रेस इस प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने में लगाई है। तो ये इंडिया का टारगेट क्या है? 175 गीगावाट का, जिसमें सब टारगेट्स हैं आगे कि हमको ये टारगेट कहां से अचीव करना है। 100 गीगावाट जो हमें सोलर एनर्जी से लेना है, 60 गीगावाट जो है हमें विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, 10 गीगावाट जो है बायो पावर को इंक्रीज करना है, ये यहां से प्रोड्यूस करनी है एनर्जी, एंड 5 गीगावाट फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो पावर। तो गाइस इस प्रकार का एम्बिशियस टारगेट जो है, अगर इतनी 175 गीगावाट की एनर्जी हम 2022 तक प्रोड्यूस कर लेते हैं या इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है हमारा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी टू ऑल, तो गाइज मोस्ट प्रोबेबली हम जो है इसे अचीव कर लेंगे। तो गाइज ये था हमारा आज की वीडियो का डिस्कशन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइज ये इस वीडियो में हमने 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वाली वीडियो में जो रहते हैं उनको हम अच्छी डिटेल से जो है डिस्कस कर लेंगे। तो मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि एक वीडियो से आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको दूसरी वीडियो भी देखनी होगी। और एग्जाम में हर एक कंसेप्ट जब यहां से आपका क्लियर हो जाएगा, आप क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन पर का जो राइट आंसर होगा उस पर आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा और आपको वहां क्लिक करना है। अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है, अगर ये ऑफलाइन होता है तो OMR पे आपको उसको फिल करके तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करना है। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक करना ना भूलें। गाइस आप अगर किसी प्रकार का और कुछ सजेशन चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो गाइस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं almightyguidance@gmail.com, इस पर मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। गाइस आपको हर एक वीडियो का अगर PDF पाना है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम जाना है, टेलीग्राम पर ऑलमाइटी गाइडेंस को सर्च करना है, जहां पर ज्वाइन करना है इसको। इसका ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का जो PDF है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेगा। वो जो आपको PDF है रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अगर ये वीडियो जो है हमारी 53 या 54 मिनट की बन रही है, तो इसको अगर आपने रिवाइज करना है तो वीडियो के लिए आपको, अगर आप अच्छी स्पीड से भी देखते हैं तो भी आपको आधा घंटा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास PDF है तो आप मात्र 4 या 5 मिनट में इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। तो गाइस इस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करिए, हर एक PDF आपको मिलेगा। इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं। करंटली मंथ अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे विजन IAS हो गया, इनसाइट्स ऑन इंडिया हो गया, दृष्टि हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, इस प्रकार से फ्री ऑफ कास्ट आपको मंथली मैगजीन्स करंट अफेयर्स की देखने को मिलेंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बुक्स होती हैं वो फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर आपको PDF फॉर्म में मिलेंगी। और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर शेयर की जाती है। तो गाइस फेसबुक पर भी इसी तरीके से काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। आपको क्या करना है, सर्च करना ऑलमाइटी गाइडेंस और वहां पर ज्वाइन करना है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस गरीब बच्चों तक, नीडी एस्पिरेंट्स तक, फार फ्लंग एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, जो पेड कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ऐसी सिचुएशन बहुत आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस आपने क्या करना है कि खुदा के वास्ते से उन तक ये PDFs और वीडियोस जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट पहुंचानी है। आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और खुद आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन अपलोड या शेयर की जाए वो तुरंत आपके मोबाइल फोन पर, लैपटॉप पर, पर्सनल कंप्यूटर पर मैसेज या अलर्ट के रूप में आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।